बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी हिंदी बाल भारती की किताब में से पुनरावर्तन 3 यह करेंगे। पहला है सुनो, समझो और दोहराओ। पहला, अपना सामान सहेज कर रखो। दूसरा, मैदान में ही खेल खेलो। तीसरा, कतार से कक्षा में जाओ। चौथा, नियमित पाठशाला जाओ। पांचवा, कक्षा में शांति बनाए रखो। तो बच्चों, ये जितने भी वाक्य दिए हैं यह जो है वो आपके अनुशासन को दर्शाते हैं। मतलब इन सब बातों का पालन करने से आपका जीवन जो है वो अनुशासन से भरा हुआ होगा। मतलब आपके जीवन में अनुशासन रहेगा। मतलब देखो, पहला वाक्य है अपना सामान सहेज कर रखो। मतलब हमारा जो भी सामान है, स्कूल का सामान हो, चाहे घर के खिलौने हो, चाहे अपने कपड़े हो, उन सामानों को अगर हम सहेज कर रखेंगे तो हमारा घर भी साफ सुथरा रहेगा और सामान भी सही जगह पर सही समय पर हमें तुरंत मिल जाएगा। दूसरा, मैदान में ही खेल खेलो। कुछ बच्चे घर में खेल खेलते हैं और घर का सामान तोड़ देते हैं। तो बच्चों, जो मैदानी खेल होते हैं उन्हें मैदान में ही खेलना चाहिए और मैदान में खेलने से हमारा शरीर जो है वो सुदृढ़ बनता है। तो मैदान में ही खेल खेलो। तीसरा, कतार में कक्षा में जाओ। स्कूल में जब बच्चे स्कूल के अंदर आते हैं, स्कूल के बाहर जाते हैं, हाँ, या पानी पीने के लिए वॉशरूम में जाते हैं, कक्षा में जब आप लोग कंप्यूटर रूम में जाते हो, हाँ, या स्कूल की छुट्टी होती है तो स्कूल से बाहर जाते हो या टिफिन खाने के लिए जाते हो, तो कहीं पर भी जाना है तो कतार में जाना चाहिए। कतार में जाने से क्या होगा बच्चों, आपस में धक्का मुक्की नहीं होगी और किसी को तकलीफ भी नहीं होगी। इस तरह से अनुशासन भी बना रहेगा। चौथा है नियमित पाठशाला जाओ। मतलब जब आपकी स्कूल खुल जाएगी तो नियमित मतलब रोज आपको स्कूल जाना चाहिए और स्कूल में जाकर, पाठशाला में जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। कक्षा में शांति बनाए रखो। जब आप लोग स्कूल में जाते हो, अपनी कक्षा में बैठते हो, तो अपनी कक्षा में शांति बनाए रखना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं ना, बहुत उधम मचाते हैं। तो उधम मचाने से क्या होता है, दूसरे बच्चों को भी तकलीफ होती है, आपके शिक्षक को भी तकलीफ होती है। तो कक्षा में जहाँ तक हो सके शांति बनाकर रखनी चाहिए। तो बच्चों, आप लोग इन वाक्यों को पढ़िए। बच्चों, प्रश्न दूसरा है सोचो और बताओ। मतलब आपको सोचना है और कुछ प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। आज सोमवार है तो आने वाला कल, परसों, नरसों और बीता हुआ कल, परसों और नरसों दिन के नाम बताओ। मतलब यहाँ पर दिनों के नाम दिए गए हैं जिन्हें मैं एक बार पढ़ती हूँ, आप मेरे पीछे पढ़िए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। यह सप्ताह के दिन हैं। सप्ताह के 7 दिन होते हैं। तो बच्चों, इन्होंने कहा है कि आज अगर सोमवार है तो आने वाला कल कौन सा होगा, सोचकर बताओ। हाँ, आने वाला कल मंगलवार होगा। और परसों कौन सा होगा, बुधवार। और नरसों कौन सा होगा, गुरुवार। यदि अगर हम बीता हुआ कल पूछेंगे तो आज सोमवार है तो कल बीता हुआ कल रविवार होगा, बीता हुआ परसों शनिवार होगा और बीता हुआ नरसों शुक्रवार होगा। तो इस तरह से आप लोग अपने दोस्तों के साथ खेल खेल सकते हो। कोई भी एक दिन का नाम बताना है और आने वाला कल, परसों, नरसों और बीता हुआ कल, परसों, नरसों एक दूसरे को पूछ करके सप्ताह के दिनों के नाम पक्के कर सकते हो। बच्चों, अगला प्रश्न है उचित वाक्य बनाकर पढ़ो। देखिए यहाँ पर इस चौखट में और इस चौखट में अलग अलग शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों को जोड़कर हमें वाक्य बनाना है। तो मैं पढ़ती हूँ और वाक्य बनाती हूँ। यह, वह, मैं, वे, हम, परी, परियां, है, हैं, हूँ। तो जिस शब्द के साथ में जो शब्द सही लगता है उसे जोड़ करके वाक्य बनाना है। तो बच्चों, पहला वाक्य मैं बनाती हूँ। यह परी है। यह परी है, पूर्ण विराम। दूसरा, वह
परियां, परियां एक से ज्यादा होंगी तो परियां होता है ना, तो हम परियां नहीं लेंगे, वह एक वचन है तो हम वह परी है ऐसे लिखेंगे, वह परी है। अब आगे है मैं परी है, यह सही वाक्य नहीं लग रहा है। मैं परी हैं, यह भी सही नहीं है। मैं परी हूं, तो मैं के साथ में हूं आएगा, तो यहाँ पर हम इसे ऐसे वाक्य बनाएंगे, मैं परी हूं, पूर्ण विराम। आगे है वे परी है, ये सही नहीं है। वे मतलब एक से ज्यादा, तो परियां आएगा। वे परियां है एक वचन के लिए उपयोग में आता है, तो है नहीं चलेगा, तो हम क्या लिखेंगे, हैं। हूं जो है वो मैं के साथ आता है, तो वे परियां हैं, यह उचित वाक्य है, तो हम इसे बनाकर यहां लिखेंगे, वे परियां हैं। हम कहेंगे तो एक से ज्यादा लोग होते हैं, तो हम परी है, यह उचित नहीं है। हम परी हैं, यह भी उचित नहीं है ना। हम परी हूं, यह भी उचित नहीं है, तो कौन सा उचित वाक्य बनेगा, हम परियां हैं, हम परियां हैं, यह उचित वाक्य है, तो हम उसे यहां लिखेंगे, हम परियां हैं। बच्चों, इसे मैं एक बार पढ़ती हूँ, आप लोग भी मेरे पीछे पढ़िए। यह परी है, वह परी है, मैं परी हूँ, वे परियां हैं, हम परियां हैं। बच्चों, इन वाक्यों से हमें यह समझ में आता है कि एक वचन वाले शब्द कौन से हैं, अनेक वचन वाले शब्द कौन से हैं। एक परी है, एक से अधिक परी होंगी तो उनसे हम परियां कहेंगे। एक व्यक्ति के लिए हम है का उपयोग करते हैं और एक से ज्यादा होगा तो हैं का उपयोग करते हैं। अगर अपने लिए, खुद के लिए उपयोग में ला रहे हैं तो हूं का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग भी इसी तरह से अलग अलग चौखट में दिए गए शब्दों को जोड़कर सही शब्दों की जोड़ियां बना करके वाक्य तैयार कीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए।